दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की ही पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान नारायण के ही 23वें अवतार थे। इस दिन कई लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उपवास भी रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदी स्नान और दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वैशाख माह की व्रत पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर ना हो और ना ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत रखने चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कातिका नामक एक नगर में चंद्रहास्य नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछे कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अनन के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा कि हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों ने इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दे दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आए, तब वो विफल हो गए। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ हैं। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा के व्रत के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से भी मुक्ति मिल सकती है। साथ ही भगवान सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, अगर आपको भी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।